topic is density of population. Population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? एक स्क्वायर किलोमीटर यानी कि पर यूनिट जो एरिया है, जनरली पर यूनिट जो एरिया है वो एक स्क्वायर किलोमीटर से जो है मेजर किया जाता है। तो उस एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग सर्वाइव करते हैं, कितने लोग जो है वहाँ स्टे कर रहे हैं, तो उस नंबर ऑफ पीपल्स को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करें, तो ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 51% है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 51 जो पीपल है उनके पास एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वहीं अगर हम सिर्फ एवरेज डेंसिटी जो इंडिया की मेजर करें तो ये 382% है पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया की जो डेंसिटी है वो कहीं ज्यादा है। दिस इज बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अगर पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया जो है अब पहले नंबर पे आ गया है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसको भी इंडिया ने जो है क्रॉस कर लिया है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 18वां स्थान है वर्ल्ड में। तो एरिया हमारे पास कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमारी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है वर्ल्ड के मुकाबले। Next topic is factor affecting distribution of population. There are a lot of factors जो population distribution को इफेक्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहला क्या है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एरिया आपका किस तरह का है, whether it's a plains, whether it's a plateaus, mountains, etc. तो जिस भी तरह का एरिया है वो क्या करेगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा। नॉर्मली जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, प्लेन एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज, क्योंकि जो प्लेन्स एरिया है वहां पे फैसिलिटीज क्या है, ज्यादा होती हैं और अच्छी फैसिलिटीज होती है इन कंपैरिजन टू प्लेट्यूज और माउंटेन्स। तो हमेशा जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, या पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में ज्यादा मिलेगी। द सेकंड थिंग इज क्लाइमेट। तो नॉर्मली क्या है कि जो लोग हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट को प्रेफर करते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्म मौसम हो। इसीलिए क्या है कि ना तो जो पोलर एरियाज हैं हमारे वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि पोलर एरियाज जो है वो बहुत ठंडे होते हैं, और ना ही इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि वो जो है ज्यादा हॉटर होते हैं, वो एरियाज ज्यादा गर्म होते हैं। तो ऐसे एरियाज यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहां पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। द थर्ड इज सॉइल। सॉइल किस तरह की है? यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी। फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या है, उपजाऊ शक्ति सॉइल की ज्यादा होगी, तो वहां पे ज्यादा लोग सरवाइव करेंगे, वहां पे ज्यादा लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर जो है वो सबसे एसेंशियल रिसोर्स है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इसीलिए वाटर अवेलेबिलिटी एरिया में किस तरह की है वो भी इफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। इस तरह के एरिया में यहाँ जो वाटर है, फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ लोग ज्यादा पाए जाते हैं। और इस तरह का एरिया यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी। द नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स, जिस एरिया में मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे क्या है, माइनिंग होती है, इंडस्ट्रीज भी उस एरिया के आसपास बिल्ड होती हैं। उन इंडस्ट्रीज के बिल्ड होने के कारण क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया भी वहां बनता है, तो वहां भी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन other factors like social, cultural and economic factors. Firstly, social. Areas of better housing, education and health facilities are more densely populated. इस तरह का एरिया यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, यहाँ क्राइम बहुत कम है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, तो इस तरह के एरिया को लोग हमेशा ही प्रेफर करते हैं लिविंग के लिए। कल्चरल प्लेसेस विद religion or cultural significance attract people. Varanasi
जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल्स। कुछ इस तरह की प्लेसेस होती हैं, लाइक अगर हम पंजाब की बात करें तो अमृतसर, इस तरह की कुछ प्लेसेस हैं जो रिलीजियस इफेक्ट है। तो इस तरह की जो प्लेसेस है, जो धार्मिक स्थान है, वो भी क्या है, लोगों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो लोग इस तरह के एरिया में रहना भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर सर्वाइविंग को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे भी ज्यादा डेवलप होंगे, उसी एरिया में जो लोग हैं वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे, या ज्यादा रेजिडेंशियल लोग वही होंगे, उसी तरह के एरिया में होंगे। इन पार्ट ऑफ ग्लोसरी, life expectancy. Life expectancy means it is the number of years that an average person can expect to live by birth. बर्थ से लेकर के एक एवरेज पर्सन जो है वो कितने साल सरवाइव करने की एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हमारी जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 32 ईयर्स थी। दिस इज बिकॉज ऑफ वर्किंग कंडीशन, क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनको जो है एक्सप्लॉइट किया। 24 आवर्स में से उनसे 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था। तो इस कारण उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या थी उस टाइम, 32 ईयर्स थी। नाउ इट्स अप्रोक्सीमेटली 69 ईयर्स। आज के टाइम पे, अगर आज की हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69 ईयर्स की है एवरेज। Next, population change. The population change refers to change in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. Population change का मतलब क्या है, number of people जो है एक स्पेसिफिक टाइम में कम ज्यादा होते रहते हैं, राइट। अब ये कम ज्यादा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर हैं जिनके कारण जो पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है। अब इसमें तीन जो है वो मेन फैक्टर आते हैं। बर्थ रेट सबसे पहला, the second one is death rate, and the third is migration. So these three are the factors that influence the change in population, जो population के change होने का कारण बनते हैं। birth rate, death rate, migration. Now the question is, what is birth rate and what is death rate? Birth rate, the number of live births per 1,000 people. एक साल में 1000 लोगों के पीछे कितने नए बच्चों का जन्म होता है। वहीं डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल में 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो जाती है। इसी बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच जो डिफरेंस है उसी को नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। नेचुरल ग्रोथ रेट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसी को नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। माइग्रेशन पॉपुलेशन को किस तरह से इफेक्ट करती है, पॉपुलेशन चेंज को किस तरह से इफेक्ट करती है। माइग्रेशन पॉपुलेशन साइज में चेंज का कारण बनती है, क्योंकि जब लोग जो है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन एक कंट्री को छोड़ करके या एक प्लेस को छोड़ करके दूसरी प्लेस पे जाते हैं, तो वो क्या है, जिस जगह को वो छोड़ते हैं वहाँ की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, और जिस नई जगह पे वो जाते हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह से जो माइग्रेशन है वो क्या करती है, नंबर ऑफ पर्सन का, या हम ये कह लें कि पॉपुलेशन साइज में चेंज का कारण बनती है। नेक्स्ट इज, जिस तरह से इस इमेज में दिखाया गया है कि बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अगर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल होगा तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेज द सेम, पॉपुलेशन सेम रहेगी। और इन केस डेथ रेट आपका बर्थ रेट से ज्यादा हो जाता है तो फिर कंट्री जो है वो डीपॉपुलेट हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो
डिक्रीज होना शुरू कर देगी। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। माइग्रेशन एक और फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को इफेक्ट करता है। लोग एक कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज भी मूव करते हैं। हरियाणा में चले गए, बिहार से हरियाणा, राजस्थान एरिया में आ जाते हैं लोग, कर रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा या इंडिया को छोड़कर कैसे में जाना, तो वो क्या है, बिटवीन दी कंट्रीज। अब इस तरह के जो लोग हैं जो एक कंट्री को लीव करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट्स कहा जाता है। एक कंट्री को छोड़ करके जाने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट्स कहा जाता है, राइट। और एक कंट्री में जो आने वाले लोग हैं उनको इमिग्रेंट्स बोला जाता है। एक कंट्री में आने वाले लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं और एक कंट्री को छोड़ करके जाने वाले लोगों को एमिग्रेंट्स बोला जाता है। इसी तरह से इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। इमिग्रेशन का मतलब है जब एक पर्सन जो है किसी नई कंट्री में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। उस प्रोसेस को इमिग्रेशन कहा जाता है। और जब एक पर्सन एक कंट्री को छोड़ करके जाता है, उस प्रोसेस को एमिग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, माइग्रेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट फूड, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सेट्रा। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। These are the two type of migration. Immigration means in migration and emigration means out migration. In migration means जब कोई पर्सन, आउट माइग्रेशन मीन्स जब कोई पर्सन को जाता है। पैटर्न ऑफ population growth vary across the world, are rising rapidly. Not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rate. They had both high birth rates and death rates.